हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मिड ब्रेन। और आज की इस वीडियो में हम इसका जो लास्ट थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिड ब्रेन। सो हेडिंग डालते हैं मिड ब्रेन। ये सेकेंड पार्ट है ब्रेन का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, जो कि ब्रेन का पहला पार्ट है। ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसमें पहला पार्ट जो फोर ब्रेन है वो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये कहाँ पे लोकेटेड है इसको देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ दी ब्रेन स्टीम। ये ब्रेन स्टीम के टॉप पे लोकेटेड है। कौन? आपका मिड ब्रेन। ये तो इसकी लोकेशन वाइज हो गया कि मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका जो ब्रेन स्टीम है उसके टॉप पे लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मिड ब्रेन के फंक्शंस की। तो चलिए इसके फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मिड ब्रेन प्रोसेस द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट इज मूवमेंट ऑफ आवर आईलिड्स, शेप ऑफ आई लेंस एंड साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब जो मिड ब्रेन है ये प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हम देखते हैं उस समय क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को लेता है। मूवमेंट ऑफ आवर आईलिड्स, आईलिड्स के मूवमेंट, शेप ऑफ आई लेंस, आई लेंस जो हमारा होता है उसकी शेप, और जो हमारे साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल आई के अंदर पार्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके शेप के, उसके साइज से, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो हमारे करता है मिड ब्रेन। इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या करता है कि मिड ब्रेन प्रोसेस द विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी विजुअल इंफॉर्मेशन? दैट इज मूवमेंट ऑफ आवर आईलिड्स, आईलिड्स का जो मूवमेंट होता है उनको विजुअल करता है ये। उसके बाद है शेप ऑफ आई लेंस, आई लेंस की जो शेप होती है, शेप ऑफ आई लेंस। और लास्ट क्या है? एंड द साइज ऑफ प्यूपिल, एंड द साइज ऑफ प्यूपिल। क्योंकि हमारा जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उसकी वजह से इन सब जो चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा मिड ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो प्रोसेस द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन बिफोर इट पासिस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो प्रोसेस, क्या प्रोसेस करता है ये? द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, the auditory information, auditory information before it passes to other part, to other part of the brain. ओके स्टूडेंट, ये मिड ब्रेन का सेकंड पार्ट है। तो मिड ब्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं, मिड ब्रेन में इतनी है कि पहला तो लोकेशन वाइज कि जो ब्रेन स्टीम है उसके टॉप पे आपका मिड ब्रेन लोकेटेड होता है। उसके बाद हम बात करें फंक्शन की, तो मिड ब्रेन प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, जो कि मूवमेंट होता है आईलिड्स का, शेप होती है आई लेंस की, और साइज ऑफ प्यूपिल, इन सब चीज़ों को। सेकंड क्या है? इट ऑल्सो प्रोसेस द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन बिफोर इट पासिस टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर इतना ही है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट। ये आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो और अच्छे से आप इसको पढ़ना, ये चीज़ें याद रखना मिड ब्रेन के बारे में, लोकेशन वाइज भी और इसके छोटे से दो फंक्शन भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना थर्ड पार्ट ब्रेन का, जो कि है हिंड ब्रेन। इसको भी, ये भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी हम कर लेंगे, पर ये मिड ब्रेन से थोड़ा बड़ा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लंगाटा। याद करो पिछली वीडियो में हमने फोर ब्रेन पढ़ा था, उसके भी तीन पार्ट थे। कौन कौन से?
सेरिब्रम, डाइंसिफेलोन एंड ओल्फैक्टरी लोब। ऐसे ही आपका जो हिंड ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट है। कौन कौन से? आपका है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। लिख लेते हैं इनको भी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके भी? इसके हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा, ये मेडुला ओब्लंगाटा एक ही वर्ड है। ओके स्टूडेंट, तो इसके भी 3 पार्ट है। जैसे फोर ब्रेन के थे सेरिब्रम, डाइंसिफेलोन, ओल्फैक्टरी लोब्स, ऐसे ही हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगाटा और ये सेरिबेलम। उसमें सेरिब्रम था, इसमें सेरिबेलम है। ओके, तो अब इसका भी पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, ए पार्ट, जो कि है सेरिबेलम। सेरिबेलम, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट आपका फोर ब्रेन के अंदर कौन सा था? सेरिब्रम था, जो 80% था। ठीक है, ऐसे ही आपका सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। कभी क्या पता आप इनके बीच में कंफ्यूज हो जाए कि सेरिब्रम था या सेरिबेलम था। ऐसे ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था और यहाँ पे सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसको भी देख लेते हैं कि सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन फॉर मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। जो सेरिबेलम है ये बेसिकली बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने से आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये आपका हाईली डेवलप्ड है। याद करो, पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कम डेवलप्ड है। वो क्या थी? वो थी ओल्फैक्टरी लोब्स। ऐसे ही यहाँ पे जो सेरिबेलम है ये इसका अपोजिट है। सेरिबेलम के अंदर आपका जो जो सेरिबेलम है वो ज़्यादा डेवलप्ड है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। वहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब्स था, वो कम डेवलप्ड है, और सेरिबेलम ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इट इज़ हाईली डेवलप्ड। ये हाईली डेवलप्ड है इन ह्यूमंस के अंदर। इन ह्यूमंस किस लिए? फॉर मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। फॉर मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। ओके स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया सेरिबेलम का। थर्ड पार्ट क्या है? इट कैन बी फाउंड इन द बैक साइड ऑफ द स्कल एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। याद कीजिए, जो हिंड ब्रेन था वो तो टॉप ऑफ द ब्रेन स्टीम था, पर जो सेरिबेलम है ये आपके ब्रेन स्टीम के पीछे होता है और फाउंड किया जाता है इन द बैक साइड ऑफ द स्कल। स्कल क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी जो होती है ना, खोपड़ी के बैक साइड, स्कल के बैक साइड में आपका ये सेरिबेलम पाया जाता है। तो ये लोकेशन वाइज है। ये दोनों तो फंक्शन थे कि किस चीज़ के लिए होता है, और ये लोकेशन वाइज कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। इट कैन बी फाउंड, कहाँ पे फाउंड होता है? इन द बैक साइड ऑफ द स्कल। इन द बैक साइड ऑफ द स्कल एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के पीछे। ब्रेन स्टीम। ओके स्टूडेंट, तो ये सेरिबेलम हो गया। अब हम सेरिबेलम का ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब इसकी बात करेंगे फंक्शंस की। सेरिबेलम के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम मेंटेन्स द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। पहला फंक्शन है, हमें पता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि क्या करता है, ये बॉडी पोस्चर को अच्छे से रखता है और ये बॉडी को बैलेंस भी बनाता है। सेरिबेलम मेंटेन करता है बॉडी का बैलेंस। सेरिबेलम मेंटेन्स द बैलेंस, मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेकंड क्या है? इट रेगुलेट्स रैपिड मूवमेंट्स लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टाइपिंग एंड पिकिंग अप अ पेंसिल एक्सेट्रा।
ये जो आपके रैपिड मूवमेंट होते हैं, जैसे बाईसाइकिल को राइड करना, आपका टाइपिंग करना, पिकिंग अप अ पेंसिल तक का भी एक्सेट्रा, ये जो सारे छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना, इन सब चीज़ों को भी जो आपका कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, जो मेंटेन करता है, वो आपका सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम के ये मेन फंक्शन है। क्या करता है? इट रेगुलेट्स रैपिड मूवमेंट लाइक कौन कौन से रैपिड मूवमेंट है? जैसे आपका बाईसाइकिल को राइड करना, ये एग्जांपल होते हैं कि ये चीज़ें कराता है। राइडिंग अ बाईसाइकिल, टाइपिंग कराना, इन सब चीज़ों जो किस चीज़ से हो रही हैं, ये सब चीज़ टाइपिंग एंड पिकिंग अप अ पेंसिल, पिकिंग अप ए पेंसिल, इन सब के पीछे भी आपका सेरिबेलम का ही वर्क है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेरिबेलम आपका कंप्लीट होता है, हिंड ब्रेन का पहला पार्ट सेरिबेलम। तो चलो सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। पोन्स। पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम, लोकेटेड अबव द मेड्यूला एंड बिलो द मिड ब्रेन। ये लोकेशन वाइज बता रहे हैं कि पोन्स कहाँ पे लोकेटेड है। क्या है? पोन्स आपका लार्जेस्ट पार्ट है। ध्यान से देखना, लार्जेस्ट पार्ट किस चीज़ का है? ये ब्रेन स्टीम का है। आप कहोगे कि लार्जेस्ट पार्ट तो पहले सेरिब्रम भी बताया था, वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो ब्रेन का था वो था आपका सेरिबेलम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या कौन सा था? सेरिब्रम। यहाँ पे जो पोन्स है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन स्टीम का। चीज़ों में क्लैरिफिकेशन याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पोन्स क्या है? पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टीम। ये ब्रेन स्टीम का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे है ये? लोकेटेड above the medulla। मेड्यूला क्या है? मेड्यूला थर्ड पार्ट है आपका हिंड ब्रेन का। मेड्यूला एंड बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे। मिड ब्रेन हमने अभी पढ़ा है इसी वीडियो के अंदर। मिड ब्रेन के नीचे और आपका मेड्यूला के ऊपर। ये आपका हो गया पोन्स के बारे में। इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स डेट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। इसका काम क्या है? ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द, किसके बिटवीन? सेरिब्रम के और सेरिबेलम के बीच में। इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, इसके पास एक नर्व्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन, जो ब्रिज बनाता है किसके बीच में? सेरिब्रम के और सेरिबेलम की। ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ओके स्टूडेंट, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड स्लीप साइकिल। ब्रीथिंग और स्लीप साइकिल के लिए भी इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, सच एज ब्रीथिंग, सच एज ब्रीथिंग। ओके स्टूडेंट, एंड द स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को भी यही रेगुलेट करता है। कौन? पोन्स। स्लीप साइकिल्स यही रेगुलेट करता है आपका। नाउ थर्ड पार्ट मेड्यूला, ये लास्ट पार्ट है आपका हिंड ब्रेन का और लास्ट ही पार्ट है आपका ब्रेन का। ब्रेन का लास्ट पार्ट हिंड ब्रेन था, उसका ये थर्ड पार्ट, उसका सब पार्ट है ये सी मेड्यूला, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टीम। ये क्या है? लोवेस्ट पोर्शन है ब्रेन स्टीम का। लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टीम। कौन है लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टीम? मेड्यूला। और मेड्यूला किसका पार्ट है? वो तो हमको पता ही है, मेड्यूला हमारा पार्ट है हिंड ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कोड एंड द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये याद रखना कि कौन किसके बीच में कनेक्शन और आपका ब्रिज का वर्क करता है। तो इट मेक्स ए कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाता है किसके बीच में?
मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका लोकेशन वाइज और आपका फंक्शन वाइज। अब हम बात करेंगे इसका फंक्शन डिटेल में। फंक्शन, मेड्यूला का फंक्शंस पढ़ते हैं। इट कंटेन्स वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शंस सच एज कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, कैलिवेशन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। इस तरह के फंक्शंस को यही कंटेन करता है। इट कंटेन्स वेरियस इनवॉलेंट्री functions, various involuntary functions such as coughing, खांसना, such as coughing, sneezing, vomiting, कैलिवेशन, swelling etc. कैलिवेशन, swelling etc. ओके स्टूडेंट, तो ये फंक्शन है। इसी के साथ आपका ब्रेन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, हमने ब्रेन में तीनों पार्ट पढ़ लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के सब पार्ट भी पढ़ लिए हैं और हिंड ब्रेन के सब पार्ट भी पढ़ लिए। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो के साथ ही हमारा ब्रेन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं पूरा एक ब्रेन का डायग्राम बना के उसका एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा। आप उस डायग्राम को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में बनाकर प्रैक्टिस करना। वो डायग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए भी। तो मैं एक अच्छा सा डायग्राम पूरा ब्रेन का बना के, जिसमें उसके तीनों पार्ट होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो बना के जल्द से जल्द डालूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। और आप उससे भी स्टडी करना। ब्रेन के पहले ये सारी थ्योरी पढ़ना, उसके बाद उसके डायग्राम को भी एक बार देख कर उसकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट जो भी सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन प्रैक्टिस एंड रिवाइज होल द सिलेबस। थैंक यू।